गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कौन आपको पाना चाहता है। हम उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके नाम के इनिशियल्स भी देखेंगे। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए अगर ये आपके साथ 100% रेजोनेट नहीं करती है तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये रेड स्टार, पाइल नंबर 2 सिल्वर स्टार और पाइल नंबर 3 के लिए ये ब्लू स्टार। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये रेड स्टार चूज किया था तो चलिए देखते हैं कौन आपको पाना चाहता है। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड द चैरियट। राइट ऑफ द बैट ग्रुप नंबर 1, ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे दूरी पर रहता है और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर एक दूसरी कंट्री में रहने वाला इंसान है। इनका साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ये जो कोई भी है बहुत हद तक ये अपना खुद का कुछ काम करते हैं, और अगर ये एंटरप्रेन्योर नहीं है तो ये जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहां पर ये बहुत ही ऊंची पोजीशन पर हैं। फाइनेंशियली भी बहुत रिच हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास। बहुत ही डिटर्मिन्ड इंसान हैं, जो पाना चाहते हैं उस चीज़ की ओर पूरी मेहनत करते हैं और तभी चैन की सांस लेते हैं जब वो चीज़ वो हासिल कर लें। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि ये आपके लिए भी बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स टू द 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नींव रखना चाहते हैं वो इस कनेक्शन की आपके साथ। और अगर ये आपसे दूरी पर रहते हैं, जैसा कि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ दोज हूव चोजन ग्रुप नंबर 1, ये इंसान आपके पास आना चाह रहा है ट्रैवल करके या किसी और जरिए से, बट बहुत ही जल्दी ये ऐसा करने वाले, क्योंकि चैरियट बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी शो करती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस दे रहे हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन पास्ट में इसने किसी ना किसी रूप में आपको एक धोखा दिया था। धोखे का जरूरी नहीं है कि यही मतलब हो कि ये आपको किसी और के साथ चीट कर रहा था। धोखे का ये मतलब भी हो सकता है कि इसने आपसे कुछ छुपाया था या कुछ अचानक से ऐसा किया था जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और आपको बहुत चोट पहुंची थी उस चीज से। और आप में से बाकी लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान है जिसने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखी हुई हैं, लेकिन अब वो उनको एक्सप्रेस करने वाला है। लेकिन डेफिनेटली ये काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था आपकी ओर एक्शन लेने का। शायद इन्होंने उस ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाए भी थे। डायरेक्टली अगर बात नहीं की थी, कुछ नहीं बोला था, तो कुछ जेस्चर से आपके सोशल मीडिया के पोस्ट्स को लाइक कर देना या उन पर कमेंट कर देना या इनडायरेक्टली फ्लर्ट करना, इस तरीके की चीजें। बट अब वो स्ट्रेट अप आपसे अपने दिल की बात करने का इरादा बना चुके हैं द चैरियट के साथ। और क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में निकल कर आए हैं, तो ये जैसा कि मैंने बोला एक ऐसा इंसान है जो अगर एक बार ठान लेता है कुछ करने का तो फिर ये वो चीज करके ही इनको चैन पड़ता है। ये टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप में से कई लोगों के लिए। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये रिलेशनशिप में आए तो उसका पोटेंशियल बहुत होगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो चीज़ तब्दील हो सकती है।
आप में से कई लोग के साथ ये शादी का इरादा इन्होंने बना रखा है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इस चीज की गारंटी है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स की जब आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ गए, प्रोवाइडेड आप भी इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहें ऑफ कोर्स, तो जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है 3 to the 10, आप दोनों की ही इस कनेक्शन के जरिए ग्रोथ बहुत होगी। ऑफ कोर्स इमोशनली तो होगी ही, फाइनेंशियली भी ये रिश्ता आपके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से आपका करियर, आपके पैसे, ये सारी चीजें भी इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैवलिंग भी आप दोनों की साथ में खूब लगी रहा करेगी। 3 ऑफ wands टू द चैरियट, आप दोनों साथ में खूब घुमा फिरा करेंगे, स्पेशली फॉरेन टूर्स पे बहुत ज्यादा जाया करेंगे आप दोनों। ऑलराइट, अब देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से। तो पहला कार्ड है हमारे पास गैम्बलर, दूसरा है फेजेस एंड साइकिल्स, और तीसरा है काउ। तो गैम्बलर कार्ड से हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये एक इस किस्म का इंसान है जिसे रिस्क लेना बहुत पसंद है, देयर रिस्क टेकर। दूसरों की बातों में वो नहीं आते हैं। दूसरे अगर कभी उन पर संदेह भी जताते हैं कि तुम जो करने का सोच रहे हो उसमें तुम्हें शायद सक्सेस ना मिले, तभी भी ये दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। ये सिर्फ वही करते हैं जो इनको सही लगता है, जो इनकी गट फीलिंग होती है। यहाँ पर भी जैसा कि नजर आ रहा है इन्होंने अपना इरादा बना लिया है आपकी ओर आने का। हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसे लोग हों जो इन्हें बोल रहे हों कि नहीं, ये लड़की या ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या फिर तुम दोनों इतना दूरी पर रहते हो, कैसे वर्कआउट करोगे चीजें। बट दे आर नॉट लिसनिंग टू एनी ऑफ दोज पीपल। ये सिर्फ वही करेंगे जो ये करना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स जस्ट हु दे आर। फेजेस एंड साइकिल्स कार्ड हमें बता रहा है पहली चीज तो कि वही जो मैंने आप लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, आप में से वो लोग जो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं बट अभी तक इसने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखी थी, अब वो चीज सरफेस पर आने वाली है, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। और आप में से जो सेकंड ग्रुप था जो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं और इसने जाने अनजाने में पास्ट में आपको हर्ट किया था, अब इस कनेक्शन की एक नई बिगिनिंग होने वाली है इसी इंसान के साथ। ये कार्ड यहाँ पर जो काव वाला कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है। आप में कोई चेंजेस इन्हें नहीं चाहिए हैं, आप जैसे हैं वैसे ही इन्हें बेहद पसंद है। कभी भी आपके बारे में इनके दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं आया है, कोई खराब भावना नहीं आई है आपको दुख पहुंचाने की या चोट पहुंचाने की। इसीलिए मैंने बोला कि ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ था ये भी अनजाने में हुआ था, इनका इरादा नहीं था आपको ठेस पहुंचाने का। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। एंड इनिशियल्स में मैंने नोटिस किया आप लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं अगर इनिशियल्स मैच ना करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो ये सब सुन के आपके ध्यान में आया। सो इन दैट केस मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है A to Z सारी चीजें आपके साथ मैच हो। अगर ये सब कुछ मैच हुआ है लेकिन बाय चांस इनिशियल्स मैच नहीं करते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो देख लेते हैं कि इस इंसान के पॉसिबल इनिशियल्स नाम के क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास है NEIRR K, फिर से K। तो ये कोई ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम और सरनेम दोनों ही K से स्टार्ट होता हो। एक और I, O, फिर से एक E, एक और E और एक और I। तो सबसे स्ट्रांगली जो लेटर्स निकल कर आ रहे हैं ऑफ कोर्स वो हैं KI और E, बट डेफिनेटली रेपिटेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। जरूरी नहीं है कि वो लेटर्स I और K ही हो, कोई और भी हो सकते हैं।
नॉनदलेस ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आप लोग ने ये सिल्वर स्टार चूज किया था तो चलिए देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। पहले हम आपके टारो देखेंगे और उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स। सो टारो से आपके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर इन रिवर्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands and the star. ग्रुप नंबर 2। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, जैसा कि क्लियरली एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। शायद इस बात को अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, आप में से कुछ लोगों के लिए कर चुके हैं। नॉनदलेस इनकी फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए और बहुत ही डीप फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक ये आपको सिर्फ लाइक करते हो या सिर्फ क्रश हो या सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, नहीं। ये प्यार है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप फीलिंग्स हैं। हो सकता है पास्ट में ये इंसान इतना खुलकर आपको अप्रोच नहीं कर रहा था क्योंकि कोई था इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था इनको, बहुत कंट्रोलिंग नेचर का था, इनके फादर या मदर जो कुछ भी। बट अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टू द एम्परर इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि ये रेडी हैं उस अथॉरिटी फिगर को डिफाई करने के लिए। यानी कि कोई इनको बंधन नहीं चाहिए, कोई इनको रोक टोक नहीं चाहिए, ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, बहुत जल्द इनकी ओर से एक्शन आ सकता है। ये एक ऐसा इंसान है जो वैसे भी इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करता है कि वो रूल्स बन गए हैं तो मुझे वही फॉलो करना है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। इनको जो ठीक लगता है ये सिर्फ वही करते हैं, चाहे कोई इनसे कुछ भी बोले। तो फूल कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही मजाकिया किस्म के हो सकते हैं, बहुत लाइट और फन एनर्जी होती है इनकी, प्रैंकस्टर किस्म के हैं, लोगों के साथ मजाक करना इन्हें पसंद है, हल्का फुल्का। इस लेवल का नहीं कि कोई बुरा मान जाए या किसी को चोट पहुंचे, उस तरीके का नहीं। बट हाँ, ऑफ कोर्स जैसे हर ग्रुप में एक जोकर होता है, तो अपने ग्रुप के जोकर ये हैं जो सबको खुशियां देते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। द फूल कार्ड टू द स्टार ये भी इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे नेचर का इंसान है जो कि ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यकीन नहीं रखता है। आराम से ये हर दिन को एक नए चैलेंज के जैसे लेते हैं, आराम से अपना जीवन जीने में यकीन रखते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, कोई हॉबी या टैलेंट इनका खास हो सकता है, जैसा कि पेज ऑफ wands इंडिकेट कर रहा है। लिखने का, गाने का, डांस का, खाना बनाने का, गार्डनिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कुछ भी, कोई क्रिएटिव चीज है जिसमें ये बहुत बहुत अच्छे हैं। द स्टार कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में बहुत पॉपुलर भी हैं, बहुत फेमस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए वाकई में ये कोई फेमस इंसान हो सकता है और आप में से बाकी लोगों के लिए कोई ऐसा है जो आप लोगों का जो सोशल सर्कल है उसमें दे वेरी पॉपुलर। फॉर इंस्टेंस, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप सेम स्कूल में थे या सेम कॉलेज में थे, तो वहां पर जैसे हमेशा एक स्टूडेंट होता है जो सबसे पॉपुलर होता है, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है इनके लिए। बहुत ही फ्लाइटी एनर्जी भी है, जैसे कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल बेधड़क होकर ये नई चीजें ट्राई करना इन्हें पसंद है, हेजिटेट नहीं करते हैं, वही घिसी पिटी चीजें करने में इनको मजा नहीं आता है। थोड़े एड्रेनलिन जंकी भी यहाँ पर ही नजर आ रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हो सकता है इनकी खास रुचि हो, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, उस सब तरीके की चीजें इन्हें पसंद हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये। क्लैरिटी इनको बहुत रहती है कि इनको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, इनको करना क्या है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज्यादा नहीं करते जैसे कि मैंने बोला, लेकिन बहुत ही मजेदार किस्म का इनकी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। इनके साथ कोई बोर नहीं हो सकता, इनकी कंपनी में कभी कोई बोर नहीं हो सकता है।
बहुत ही केयरिंग और कंपैशनेट भी है ये एस ऑफ कप्स के साथ। बहुत ही सद्भावना है इनके अंदर, दूसरों की फिक्र करना, दूसरों का भला करना, कभी भी डेलिबरेटली किसी को दुख ना पहुंचाना, उस तरीके की एनर्जीज। तो बहुत ही अच्छा इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या आप में से बहुत लोगों के लिए एरीज भी हो सकते हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। पहला है लव एंड पीस, दूसरा है वैम्पायर और तीसरा है गिनी पिग। तो गिनी पिग कार्ड भी वही चीज कह रहा है जो मैंने आपको बताई थी द फूल कार्ड के साथ में, कि ये बहुत ही लाइट हार्टेड और फन पसंद करने वाले इंसान हैं। ज्यादा सीरियस रहना या ज्यादा सीरियस बातें करना इन्हें नहीं पसंद है, और इसीलिए ये जिस भी कमरे में जाते हैं बिल्कुल रौनक लग जाती है उस कमरे में इनके आने से, इनके साथ बातें करने से, इनके साथ टाइम स्पेंड करने से लोगों का मूड ठीक हो जाता है। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। लव एंड पीस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि द एम्परर इन रिवर्स के साथ में, कि इनको ये जिद्दी नहीं है, ये इनको जिद नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है और सारा दिमाग सिर्फ मेरे ही पास है, जो मैं कहूंगा वही सब लोग करें, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग नेचर इनका नहीं है, बहुत ही लविंग, बहुत ही पीसफुल नेचर है, बहुत ही शांति पसंद है ये इंसान। जबरदस्ती अपने तरफ से ना तो ये झगड़े मोल लेते हैं, ना ही ये इन्वॉल्व होते हैं उन सब चीजों में। वैम्पायर कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि एक इनकी अच्छी क्वालिटी ये है कि ये आपको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि कौन आपके लिए ठीक है और कौन ठीक नहीं है। आपके फैमिली में चाहे कोई हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, ये लोगों को भांपते बहुत अच्छे तरीके से, इनको लोगों की परख बहुत अच्छे से हो जाती है। इसीलिए इन केस आप में ये शॉर्ट कमिंग है कि आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो उस चीज में भी ये इंसान आपकी मदद करेगा समझने में कि किसकी क्या हकीकत है, कौन तुम्हारे लिए ठीक है, किसके साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक है, और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारा भला नहीं चाहता है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अब इस इंसान के इनिशियल्स देख लेते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अगर ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट किया लेकिन इनिशियल्स बाय चांस मैच नहीं किए तो प्लीज दुखी मत हो जाइएगा। ऑलराइट, तो देख लेते हैं कि इस इंसान के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास है I, O, D, F, फिर से एक I, A, S, Z, एक और I, Y एंड X एंड V। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका X भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो। रिगार्डलेस, ये रहे इनिशियल्स। I बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। हो सकता है एक ऐसा इंसान हो जिनके नाम में एक से ज्यादा I आता हो, या फिर एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट होते हो, भले ही वो I हो या कोई और लेटर। तो हमारे पास है I, O, D, F, I, A, S, Z, I, Y, X और V। एंड those are all the messages that I have for you, group number 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टार चूज किया था तो चलिए देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो टारो से आपके लिए हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 of wands, temperance, 8 of pentacles और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 3, ये इंसान लियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ये एक ऐसा इंसान है
जिसने आपको आपकी वर्क प्लेस पर देखा है। तो या तो एक ऐसा इंसान है जो आप ही के साथ काम करता है उसी ब्रांच में, उसी ऑफिस में, या फिर कंपनी सेम है, ब्रांचेस अलग अलग हैं, किसी कॉमन मीटिंग में इनकी मुलाकात आपसे हुई, इन्होंने आपको नोटिस किया, या फिर ये एक ऐसा इंसान है जिसकी मुलाकात आपसे काम के सिलसिले में हुई। लेकिन डेफिनेटली वर्क एस्पेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ आप दोनों को नजर आ रहा है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि मास मीडिया में इन्वॉल्व्ड हो, तो ये टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एजेंसीज, पब्लिशिंग हाउसेस, यहाँ पर काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर एक और चीज इंडिकेट कर सकता है, आप में से कई लोगों के लिए ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। रिगार्डलेस, टेम्परेंस कार्ड इंडिकेट करता है कि आप दोनों की जो पर्सनालिटीज हैं वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। जिन चीजों की कमी आप में है वो उनकी प्रेजेंस पूरा कर देती है, एंड वाइस वर्सा। तो इकट्ठे आप दोनों का जो मैच है वो बहुत बढ़िया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि इस रिश्ते को आप लोग सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं जब आप दोनों साथ में आ गए उसके बाद। पोटेंशियल इस कनेक्शन में बहुत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स टू द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि इस इंसान को बहुत उम्मीद है कि अगर उसने आपको अप्रोच किया, आपको प्रपोज किया, तो आप उसका ऑफर ठुकराएंगे नहीं, आप एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको जीत हासिल होगी। इस वक्त उनका अगर कोई गोल है, अगर किसी चीज से वो अपनी जीत को नाप सकते हैं, तो वो होगा आपके साथ कनेक्शन में आना। हालांकि आपसे बात करने में, आपको प्रपोज करने में, इन सब चीजों के लिए उनको हिम्मत बहुत लगेगी जो वो इस वक्त जुटा रहे हैं, जैसा कि स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही उन्हें आपसे बात करने में, आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाए, थोड़ी हिम्मत जुटाने में समय लग जाए, लेकिन बातचीत करने में ये इंसान बहुत उस्ताद है। जैसा कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, ये घुमा फिरा कर बातें नहीं करते हैं, जबरदस्ती की कहानियां नहीं बनाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत ही साफ साफ इनको बात करना पसंद है, बिल्कुल टू द पॉइंट। हालांकि आपके सामने या आपसे बात करने में थोड़ा इनको डर महसूस हो सकता है, जो कि जायज है क्योंकि ये आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। बट अदरवाइज ये एक बहुत ही करेजस और बोल्ड इंसान है, जैसा कि स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट कर रहा है। ये आमतौर पर किसी चीज से घबराते नहीं है, चाहे वो चैलेंजेस हों या किसी अथॉरिटी फिगर से बात करना हो, उस तरीके की चीजें। बहुत ही ब्रेव इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से पहले अगर पास्ट में आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, जिन एनर्जीज से आप अभी तक जूझ रहे हैं, तो इस इंसान के साथ कनेक्शन में आने से आपकी भी हीलिंग होगी। आपके जो भी दुख, दर्द, तकलीफें पास्ट की हैं, वो ये इंसान अपनी प्रेजेंस से सब वो चीजें, वो खराब एनर्जीज दूर कर देगा, हील कर देगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है। ये बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, इनके पास इनके करियर में स्टेबिलिटी बहुत है, पैसे इनके पास बहुत हैं, और आमतौर पर अगर ये कोई भी नया प्रोजेक्ट या कोई काम ऐसा स्टार्ट करते हैं तो उसमें इनको सक्सेस जरूर मिलती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो थोड़े छोटे लेवल पर अपनी बात रखेंगे, यानी कि आउटराइट ये आपको एकदम से ये नहीं बोलेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। पहले किसी छोटी चीज से ये स्टार्ट करेंगे, सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, क्या आप इनके साथ बाहर जाना चाहेंगे, उस तरीके की चीजें, और ग्रेजुअली चीजें पिकअप करेंगी और कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास इंक्रीज्ड अवेयरनेस, फिर है डैमजल,
और फिर है हेजहॉग। इंक्रीज्ड अवेयरनेस कार्ड बताता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके लिए जो रखते हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो लेकिन खुद को बहला फुसला के अपना ध्यान कहीं और लगा ले कि अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक क्रश है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। नहीं, इन्हें ये चीज मालूम है कि ये आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं और इस चीज के बारे में आपसे भी वो आगे चलकर बात करेंगे। हेजहॉग कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर चली आती है। जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से भी मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर ये कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें इनको सक्सेस जरूर मिलती है। वही चीज यहाँ पर हेजहॉग कार्ड से भी इंडिकेट हो रही है। इन जनरल ये इंसान के आसपास हमेशा बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। उस तरीके का इनकी इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है कि सारी अच्छी चीजें इनकी ओर खिंची चली आती हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जीज। डैमसल कार्ड बताता है कि ये इंसान दिखने में बहुत अच्छे हैं। अगर ये कोई औरत है तो ये बहुत ही खूबसूरत है, अगर ये कोई आदमी है तो ये बहुत ही हैंडसम है। बट फिजिकली देखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान जब आपके साथ कनेक्शन में आएगा तो ये आपको सिखाएगा कि इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, स्वावलंबी कैसे बनते हैं। वो सारी चीजें ये इंसान आपको सिखाएगा कि कैसे दूसरों पर बहुत ही ब्लाइंड भरोसा नहीं करना चाहिए अपना काम करवाने के लिए। जितना आत्मनिर्भर हो सके उतना अच्छा। ये क्वालिटी अगर आप में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये इंसान उस चीज में आपकी मदद करेगा कि ये क्वालिटी और ज्यादा आपके अंदर इम्बाइब हो। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, अगर इनिशियल्स बाय चांस आप लोगों से मैच ना करें, कोई अगर आपके ध्यान में आ रहा हो ये सब सुनने के बाद, तो प्लीज निराश मत हो जाइएगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है A to Z सारी चीजें आप लोगों से मैच करें। ऑलराइट, तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 कि इस इंसान के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास है 2 A's, F H W P T O, एक और W C I और Z। अब जैसा कि मैं W के और M के साथ बोलती हूँ कि ये मिररिंग लेटर्स हैं, तो आप एक W और एक M मान सकते हैं। रिगार्डलेस आपके लेटर्स हैं AAFHWPTOMCI और Z। तो इन अक्षरों से उनके नाम की या सरनेम की शुरुआत हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके नाम में एक से ज्यादा बार A आता हो, या इनका नाम और सरनेम दोनों A लेटर से स्टार्ट होते हों। इफ नॉट ए, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनका नाम और सरनेम सेम लेटर से स्टार्ट होता हो, रिगार्डलेस कि वो ए अक्षर है या नहीं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।